मैंने तुम्हें माफ किया बच्चा। मेरा कसूरवार तुमसे बढ़कर तासीर है। तुम तो चंद दिन की मेहमान थी मेरे घर में। तुम्हारे साथ मेरा दुख सुख का कोई वक्त नहीं बीता हुआ, इसलिए मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं थी। हाँ, तासीर पे मानता है। शौहर था मेरा, मैं उसकी इज्जत थी, मोहब्बत थी, दोस्त थी, और इस सब के बाद मैं उसकी बीवी थी, उसके बच्चों की माँ। पता दुख इस बात का मंशा कि इन सब रिश्तों के होते हुए वो तुम्हारे साथ चला गया, तुम्हारे पीछे चलने लगा। हाँ तो मैं ही इसकी जिम्मेदार हूँ, मेरी ही मोहब्बत ने उन्हें उकसाया था। इसी बात का तो दुख है, तुम्हारे बहलाने पे वो बहल गया। और अफसोस इस बात का है कि मैंने ऐसे बंदे से मोहब्बत की है जिसने अपनी जिंदगी में एक मौका भी नहीं जाया किया, एक मौका नहीं जाने दिया। बाकिरदार शख्स वो नहीं होता जिसे मौका ना मिले और वो बाकिरदार रहे। बाकिरदार वो होता है जिसे मौका मिले और उसे वेला साबित कदम। मेरा तासीर पर से एतबार उठ गया, लेकिन मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम्हारा क्या कसूर है? किसी भी लड़की का उस पर दिल आ सकता है, किसी की भी ख्वाहिश हो सकती है कि तासीर जैसा बंदा मेरा लाइफ पार्टनर हो। ऐसी ही एक ख्वाहिश ने तुम्हारे दिल में जन्म लिया। क्या है ना कि ख्वाहिशात पे इंसान का जोर नहीं होता। तो मेरी नजर में तुम कसूरवार नहीं हो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है और मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुम रिलैक्स हो। सर, रात को आप यहीं सो गए थे? चाय लाओ आपके लिए? नहीं, मैं ऑफिस के लिए तैयार हूँ। नाश्ता तैयार है जी। सुना? नहीं, ठीक, जा। वो बच्चे फलक को तो याद कर रहे थे। सर, उनकी माँ है, माँ को तो याद करेंगे ना। स्कूल चले गए? जी सर, वो तो कब के चले गए। ठीक। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। निकलो यहां से। जस्ट गेट द हेल आउट ऑफ हियर। डैड, आप क्या कर रहे हैं? बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूं। जानता हूं आजकल तुम क्यों अपसेट हो। मैं तुम असर से इतना कहा कि अभी तुम नहीं मिल सकती, बाद में आ जाना, लेकिन मैं सब बदतमीजी करने लग गया। ये आपका घर नहीं है, इसलिए आपको कोई हक नहीं पहुंचता यहां बोलने का। पूछो इससे, पूछो इसने कहा कि नहीं। तो बेटा, घर मेरा नहीं है, लेकिन बेटी तो मेरी है। उसके मामले में बोलने का तो हक है मुझे। वो भी नहीं रखता तो
तो मुझे माफ कर दो। शायद मेरी अब इतनी भी औकात नहीं रही। ये क्या कर रहे हैं? माफ कर दो। नसर प्लीज तुम यहाँ से जाओ, मैं फिलहाल तुमसे नहीं बात कर सकती। प्लीज गो। डैड आप मेरे साथ अंदर चले, अंदर आए। तासीर, मुझे तुमसे बात करनी। फलक का सामान लेने आए हो? बहुत खुश हो गए ना तुम। और तुम्हें वाकई ये लगता है कि जो कुछ फलक ने तुमसे कहा वो सच था? तो और क्या? क्या ये सब झूठ है? हाँ, सब झूठ था। अच्छा, और उस झूठ की कोई वजह? तुम्हारा और मंशा का रिश्ता और तुम्हारा शक। मेरा और मंशा का रिश्ता, इन सब से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? अगर तुम फलक को थोड़ा सा भी जानते हो तो तुम ये सवाल मत करो। फलक तो तुम्हारे और मंशा के बारे में शुरू से जानती थी। उसके लिए अब इस घर में रहना मुश्किल हो गया था, लेकिन वो ये सब बर्दाश्त करती रही सिर्फ अपने घर को बचाने के लिए। शुरू से जानती रही? क्या मतलब है तुम्हारा? और रही बात मेरी और फलक की, मैं तो सिर्फ उसका दोस्त था। अब तुम्हारे शक की वजह से मैं तो उसका दोस्त भी नहीं रहा। वो तो बात भी नहीं करती मुझसे, और तुम्हें लगता है कि हम दोनों साथ रह रहे हैं। वो तो अभी भी उस होटल रूम में अकेली है जहां तुम मुझसे मिलने आए थे। उस दिन के बाद से तो उसने मुझसे बात करने से भी इनकार कर दिया। तासीर, मैं तुम्हें यहां सिर्फ यह बताने आया हूं कि मेरे और फलक के दरमियान कभी भी कुछ नहीं था। उसने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है और तुम्हारी जगह कोई भी नहीं ले सकता। तुम्हें जाना चाहिए, उसे जाकर मनाना चाहिए। जलते हुए सितारे छूने लगे किनारे, क्यों रात दिन जलने लगे और आसमां ऑफिस जा रहे हो? क्या बात है? आजकल तुम्हारी रातें और तुम्हारे दिन ऑफिस में गुजर रहे हैं। ये भी तुमसे सीखा मैंने। अब मुझे समझ में आया कि तुम्हारी शूट्स में रात में इतना दिल क्यों लगता है। मुझे देर हो रही है, बहुत टाइम लगा। हटो। तुम पहले क्यों नहीं तैयार होती हो? तुम मेरे बाद क्यों नहीं तैयार हो जाते? इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं लेट हो जाता हूँ। हमेशा तुम्हारी वजह से लेट होता हूँ। जानती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। मैं रोज मुझे सुबह तंग कर रही हूँ और तुम जो इरिटेट होकर मुझसे शिकायत करते हो ना, तुम तो अभी बहुत फॉलो होते हो। इस मोहब्बत के लिए तो सारी जिंदगी के लिए लेट हो सकता हूँ। क्या कर ये क्या? अब ज्यादा अच्छा लगे, अब ज्यादा अच्छा लगे। देखो ऐसे जाओ। के डर से ये सांस क्यों जानम, आ जाओ। बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत खूबसूरत। शीशा टूट जाएगा अब। क्या रिजवान, टाई तो खुद बांध लिया करो, इतने साल हो गए। अच्छा, जल्दी जल्दी बांधने की जरूरत नहीं। क्या मुझसे दिल भर गया? हाँ, वो तो भरना ही था। शादी को इतने साल हो गए, अब मैं दिल को तो कुछ नहीं कह सकती, नहीं? अच्छा, तो भाई ये अपने दिल को जरा बता दो कि ये जिंदगी भर का एग्रीमेंट है। तो इसने मुंह मोड़ने की कोशिश की ना,
तो बेवफाई हो जाएगी। तो ये एस्टिमेट जो आए थे नॉट, आप देख लें इसको, फिर बाद में बात करते हैं। मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकती, ये जानते हुए कि तुम्हारी जिंदगी में अब मेरी वो अहमियत नहीं रही। मैंने इतने साल तुम्हारे साथ इसलिए गुजारे, तुम जानते हो उसकी एक ही वजह थी, और अब जब वो वजह ही नहीं रही तो हमारा एक साथ रहने का कोई मकसद ही नहीं है। रानी रानी उठो। सो जाए लीजिए, अभी भी सो जाए। रानी प्लीज उठो, मुझे सर में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ हाँ आएंगी, मॉम आएंगी। डैड यहाँ भी नहीं है। Dad, she's studying on me. Dad? इतनी रात हो गई, अभी तक आप जागी नहीं? डैड, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरी नींद भी नहीं आ रही, रानी भी नहीं उठ रही। मैंने उसको बहुत उठाने की कोशिश। किस सर में क्यों? अरे आपको तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। रोने की क्या बात है, अभी मेडिसिन दे दूंगा, सब ठीक हो जाएगा सर का दर्द। कम चलो कमरे में। मुझे मम्मा के पास जाना है। मत होनी है ना, मगर डैड फिक्र ना करो, डैड बिल्कुल ठीक कर देंगे। लेटो लेटो लेटो। क्या हुआ डैड? वो दवाइयों का बॉक्स था, पता नहीं किधर गया। आप मॉम को कॉल करके पूछ ले, मॉम को पता होगा। अरे नहीं बेटा, उनको मैं अभी फोन नहीं करूंगा, थक गई होंगी ना, डिस्टर्ब हो जाएंगी, तो सोने दो। मिल गया। अब तुम देखना, तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और क्या मॉम आप कभी वापस नहीं आएंगे? ये किसने कहा आपसे? मेरी फ्रेंड ने कहा, उसके मॉम और डैड अब साथ नहीं रहते। उसकी मॉम उसको छोड़ के चली गई। मेरी फ्रेंड कह रही थी कि मेरी मॉम भी कभी वापस नहीं आएंगी। आपकी मॉम कहीं नहीं गई, थोड़ा बिजी है, जैसे उनका काम खत्म होगा वो आ जाए। फिर आप इतने सैड क्यों रहते हैं? क्या आप उनको मिस करते हैं? हाँ मिस तो करता हूँ, मगर मेरे पास एक आइडिया है। जब मैं उनको मिस करूंगा आपके पास आ जाऊंगा, और जब आप उनको मिस करेंगे तो आप मेरे पास आ जाएगा। ठीक है? ओके। अभी तो फिलहाल तुम ये दवाई पियो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये तुम जब दवाई पी लोगी ना, तुम्हें नींद भी आ जाएगी। कब? अब तुम देखना, बिल्कुल आराम से सोओगी। लेट लो। लो भाई, सूप आ गया। डैड मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं खाना। क्या मतलब नहीं खाना? नहीं, मुझे नहीं खाना।
इतने मजे का सूप है, पी के तो देखो। मैं अपने हाथ से पिला देता हूँ। तो बेटा, अगर तुम सूप नहीं पियोगी, जान नहीं बनेगी, जान नहीं बनेगी, तुम्हारी तबीयत कैसे ठीक होगी? ट्राई करके देखो। एक 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 प्लीज। नाइस। बहुत अच्छा है। थैंक यू फलक, तुम ये सब जो मेरे लिए कर रही हो। थैंक यू मत कहो मुझे। इंसान जब मुश्किल वक्त से गुजरता है ना, या तो वो दूसरों को भी उसी वक्त में देखना चाहता है, या फिर उसमें दूसरों की तकलीफ अच्छी तरह से समझने की सलाहियत पैदा हो जाती है, और वो हर मुमकिन कोशिश करता है कि उसे इस तकलीफ से बाहर निकाले। बस ऐसे समझ लो कि मैं तुम्हारी तकलीफ को समझ सकती हूँ। ये क्या है? कुछ कैश है, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। नहीं फलक, तुम ऑलरेडी मेरे लिए इतना कुछ कर चुकी हो। देयर इज नो नीड फॉर दिस। इट्स ओके, रखो। तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत पड़े तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। ओके, अपना ख्याल रखना। तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो फलक। मैं तुम्हें एक चीज जरूर कहूंगी। पता है, पहली दफा जब मैं तुमसे मिली थी, मुझे उसी वक्त एहसास हो गया था कि तुम्हारे लिए तुम्हारा घर, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा हस्बैंड कितनी अहमियत रखते। वो तुम्हारे बगैर अधूरे हैं और तुम उनके बगैर। अधूरा इंसान कैसे जिंदगी जी सकता है? जब इंसान खुद को मुकम्मल ना समझे ना, तो वो जिंदगी का सही जायका नहीं महसूस कर पाता। सब कुछ उसे फीका लगता है। Anyway, तुम भी अपना ख्याल रखना। डैड प्लीज मॉम को बुला दे, मुझे मॉम से मिलना है। कितना बुखार है आपको? आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी, मॉम को बुला दो। नहीं, आप अभी फोन करें। मैंने कहा ना मैं बुलाऊंगा। नहीं करें। अच्छा, तो आप कहाँ जा रही हो? हाँ रानी। मॉम, मैं निशा हूँ। निशा बेटा कैसे हो? रानी कहाँ है?
मॉम, एलिसिया की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ एलिसिया को? कहाँ है वो? मॉम, उसको बुखार है, बहुत तेज है। और मॉम, वो डैड के रूम में है, वो बहुत रो रही है, वो आपको याद कर रही है। आप प्लीज जल्दी आ जाएं। मैं आती हूँ मेरी जान, मैं आ रही हूँ। यस। अरे निशा बेबी, आप इतनी खुश क्यों लग रही हैं? और ये मेरा फोन आपके पास? मैंने तुम्हारे फोन से मॉम को कॉल किया था। तो क्या मैम घर पे आएंगी? मैंने उनसे कहा था कि एलिसिया की तबीयत खराब है, तो आप आ जाएं। उन्होंने कहा मैं आ रही हूँ। सच में? ये मेरा फोन। निशा, मॉम, मॉम, अच्छा मॉम, आप पहले कहाँ थे? हमने आपको इतना मिस किया, आप पहले क्यों नहीं आए? अब आ गई हूँ। मैम कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। एलिसिया कहाँ है? वो आपके रूम में और चले? अब सर भी आपके रूम में। चले मॉम, एलिसिया बार बार आपका नाम ले रही है। चले मॉम, एलिसिया आपको बार बार बुला रही है। एलिसिया, कैसी मेरी बच्ची? कहाँ चली गई थी? वापस नहीं जाएंगे। सिर्फ आप पूछो नहीं। माँ प्लीज़ हमें छोड़ के नहीं जाइएगा। आपको पता है हम बिल्कुल घर में अकेले हो जाते हैं। डैड भी सो जाते हैं और रानी भी सो जाती है, और अगर आप चली गई तो हम बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। मॉम कहीं नहीं जाएंगी एलिसिया। अगर जाना है तो हमको अलग करके जाएंगी, लेकिन हम इनके साथ हर वक्त रहेंगे। तो वो कैसे जाएंगी? कहीं नहीं जाएंगे। आप इनको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। चलते हुए सितारे
मैं तुम्हारा घर छोड़कर आ रही थी तब तो तुमने मुझे रोका तक नहीं, पूछा नहीं। उस वक्त तुम फैसला कर चुकी थी कि तुम्हें नसर के साथ रहना है, इसलिए मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता था। फोर्स नहीं करना चाहते थे या मंशा के साथ शादी करना चाहते थे? जो भी हुआ उसे भूल जाओ, हम दोनों से गलती हुई है। जब वक्त के हाथों मजबूर थे, मैं तुम्हें माफ कर चुका हूं, तुम्हें भी मुझे माफ कर देना चाहिए। अब हमारा रिश्ता इतना कमजोर तो नहीं है कि सिर्फ एक भूल से टूट जाए। चलो फल घर चलो, बच्चे तुम्हें बहुत याद कर, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। घर? कौन सा घर? मेरा घर और कौन सा? नैन भी तरसे हुए, ये जिंदगी भी तरसे, प्यार की बारिश यही कुछ आस पास बरसे। जो हुआ होना ही था, क्या सोचने से हासिल, आशना कोई नहीं एक अजनबी के डर से। ये सांस क्यों ठहरने लगे, ये रंग क्यों बिखरने लगे। अलीसिया सो गई है, बुखार भी पहले से कम है। मैंने यहाँ रहने का फैसला कर लिया, सिर्फ अपने बच्चों की खातिर। जब तक उन्हें मेरी जरूरत है मैं यही रहूंगी। उन्हें तुम्हारी भी जरूरत है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि जो कुछ भी हमारे बीच में हुआ है उसका असर हमारी बेटियों को पड़े। और नसर, नसर का क्या होगा? कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, ये मेरा और उसका पर्सनल मैटर है। से तुम्हारे यहाँ रहने पे एतराज तो नहीं होगा? बहुत भरोसा है उसे मुझ पर। बहुत मोहब्बत है ना तुम्हें एक दूसरे से? हाँ बहुत। झूठ झूठ, तुम्हें नसर से मोहब्बत है ये भी झूठ है। सब मालूम है मुझे, नसर आया तो उसने मुझे सब बता दिया। अच्छा ठीक है, ठीक है, उसे सब बता दिया। मेरा फैसला फिर भी नहीं बदला, रहेंगे हम इसी घर में, दुनिया के लिए परफेक्ट होंगे, बच्चों के लिए परफेक्ट होंगे, लेकिन तुमसे मेरा कोई वास्ता नहीं रहेगा। तुम अपनी जिंदगी जीना, मैं अपनी जिंदगी जीऊँ। तब तक मैं ये सब भूल नहीं जाती। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? माफी? कितना छोटा सा वर्ड है ना माफी।
कुछ नहीं रहा हमारे रिश्ते के बीच में, सब खत्म हो चुका है। अभी ये जो रिश्ता रह गया ये सिर्फ बच्चों की खातिर है। मैंने अगर तुम्हें माफ कर भी दिया ना रेसवान, तब भी तुम मेरे लिए अजनबी रहो। सारा लाइंस याद है आपको? क्लोजेस करेंगे। साकिब, एडिशनल सीन्स आ गए? सारे सीन्स क्लोज की लाइट करवा दो। मैं विवाह कितना टाइम है इसमें भी? चलो आ गए तुम, टाइम मिल गया तुम्हें? इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी? अभी शूट खत्म होने में पूरे 3 घंटे बाकी थे। Really? यार वो असल में मुझे 3 घंटे पहले आकर कम से कम ये तो मौका मिलता है कि मैं तुम्हें देख सकूं। शुरू हो गई तुम्हारी वही बदतमीजी। खत्म कहाँ हुई? अब काम कर ले। यार ये काम करना जरूरी है। नहीं नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं। हम तो पिकनिक के लिए है, पार्टी करते ना तुम्हारी कमी थी। चलो तुम भी आगे, क्या खाओगे बताओ? जबरदस्त यार, तुमको तो मेरा रंग चढ़ रहा है, मेरी तरह की बातें करने लग गई। वेरी नाइस। कम से कम आहिस्ता आहिस्ता ही सही, प्रोग्रेस तो हो रही है। एक भी फजूल बात की ना, वो गार्ड बैठा है बाहर, उसकी जगह बिठा दूंगी। समझ आई है? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। कम से कम मौका तो मिलेगा ना, मैं तुम्हें रोज 3 घंटे तक देख सकूं। बोंगे मारनी बंद करो। हाँ साकिब रेडी है? छोड़ दो, बस बस बस, बहुत टाइम हो गया है। कैमरा रोल, मॉनिटर तो दो। अच्छा वो मेरे चेक एक्शन।